कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम प्राणायाम में श्रेष्ठ माना गया है। श्रेष्ठ, ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ सबसे अच्छा माना गया है कपालभाति प्राणायाम। द मास्टर प्राणायाम ऑफ प्राणायाम पैकेज। इन दिस प्राणायाम you cure all problems, all diseases of your bodies. You develop your bodies and you strong your organs, all of your organs. You develop your mind power, concentration power. You develop your breathing power. You develop your digestion power. You become strong. Purity, prosperity. जैसे आपका नाक में एक चना फंस गया है कि सामने एक कैंडल रखा गया है, उसको चने को निकालना है तथा कैंडल को बुझाना है, तो क्या करना है? नाक से तेजी से सांस को छोड़ना है ताकि जो सांस की गति उस कैंडल का ज्योति तक पहुंचे, उसको बुझा दे। कमर पीठ गर्दन सीधा रखते हुए कोई भी एक ध्यानात्मक मुद्रा लेकर सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठकर, यदि आप नहीं बैठ पाते तो पैर सीधा कर सकते हो। यदि आप नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी में बैठकर भी यह प्राणायाम कर सकते हैं। सबसे उत्कृष्ट माना गया है सुखपूर्वक आसन, सुखासन। जैसे आपका आसन आप कर सकते हैं, आपका शरीर साथ देता है। सांस को छोड़ना है 1 मिनट में 60 बार, 1 सेकंड में 1 बार तथा 5 मिनट में 300 बार, 15 मिनट में 900 बार। यह प्राणायाम को हम अभ्यास कर सकते हैं। करो सभी के साथ। मन को प्रसन्न रखते हुए, चित्त को शांत रखते हुए, कमर पीठ गर्दन को सीधा रखते हुए, मन को प्रसन्न करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, ओम का नाद के साथ कपालभाति प्राणायाम। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सुंदर हूँ। मेरे अंदर समस्त जगत, समस्त विश्व समाहित है। पंच तत्व अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, पंच तत्व से बना ये शरीर सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य से बना ये शरीर, अष्ट चक्र, 9 द्वार, पंच प्राण से बना ये शरीर दिव्य, पवित्र, सुंदर। करते रहो। मजबूत, परिपुष्ट हो रहा है, सबल हो रहा है। मेरे प्राण वायु परिपुष्ट हो रहा है, सबल हो रहा है, सबल हो रहा है, सबल हो रहा है। मेरे अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी दोष है, जो भी विकार है, वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। मेरे अंदर जितना भी नकारात्मक सोच है, नकारात्मक थॉट है, नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच, जितना भी कमियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, जितना भी विकार है, वो धीरे धीरे मेरे शरीर से दूर होते जा रहे हैं। मेरे शरीर में दिव्यता, पवित्रता, सुंदरता प्रवेश कर रहा है। सकारात्मक सोच का मेरे अंदर परिपुष्ट हो रहा है। मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है। मेरा प्राण परिपुष्ट हो रहा है। मेरे अंदर जितना भी ऑर्गन्स है, जितना भी मसल्स है, बोन्स है, जितना भी नस नाड़ियाँ है, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ इस शरीर में है तथा 206 हड्डियाँ में ये शरीर संगठित है। 516 मांसपेशियाँ इस शरीर में है। लगभग 6.5% खून, ब्लड इस शरीर में प्रवाहित हो रहा है।
तथा अष्टचक्र नवद्वार धार्य शरीर परिपुष्ट बलवान धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। करते रहो। शुरुआत में यह प्राणायाम 2 मिनट करने से पेट में दर्द होता है, पेट में खिंचाव होता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब थक जाते हो तो विश्राम कर लो, फिर शुरू करो। 2 से 5 मिनट, 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट। शिवोहम ब्रह्महम ब्रह्महम शिवोहम शिवोहम ब्रह्महम। यह प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हम अभ्यास करके हमारे अंदर समस्त विकार, समस्त समस्या, समस्त दोष, समस्त विकार हम दूर कर सकते हैं। मन को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारा वाणी, हमारा विचार, हमारा संस्कार सब सकारात्मक होगा, दिव्यता होगा, पवित्रता होगा। ये शरीर भगवान दिया है, ये शरीर 84 लाख योनि में श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है। मानव शरीर भारी, हमारा आत्मा दिव्य पवित्र हो रहा है, परिपुष्ट हो रहा है, बलवान हो रहा है। करते रहो, रुकना नहीं। जब थक जाते हो तो विश्राम कर लो, फिर शुरू करो। रुकना नहीं, रुकना नहीं, रुकना नहीं। कार्यांतर ही विश्राम। काम खत्म करने के बाद ही विश्राम करना है, उससे पहले नहीं। ठान लो, प्रतिष्ठा कर लो, प्राण लो, मुझे करना है, योग करना है। प्रत्येक दिन रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। शौच स्नान आदि संपन्न करके मैं योग करूंगा। मेरे शरीर को बलवान बनाऊंगा, सुदृढ़ बनाऊंगा, ताकि यह शरीर दूसरे के लिए काम आए, समाज के लिए काम आए, मेरा परिवार के लिए काम आए, तथा यह दुनिया के लिए मैं कुछ करके जाऊं। जो दुनिया मुझे मेरे जाने के बाद याद करे। मेरे से कोई ऐसा कर्म ना हो जो दुनिया मुझे बाद में कुछ बुरा शब्द बोले। मेरे से जो भी कर्म हो, जो भी कार्य हो, वो अच्छा हो, सबके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। जब मैं दुनिया छोड़ के जाऊंगा तो हंसते हो जाऊंगा, दुनिया रोते रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे। आहा, कितना अच्छा इंसान था, थोड़ी दिन और जी लेता तो कुछ और कल्याण कर लेता, कि सबका और मंगल कर लेता। करते रहो। कपालभाति करना। रुकना नहीं। यह कपालभाति प्राणायाम करते रहो। जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है, पेट में ऑपरेशन हुआ है, तथा कहीं आंतरिक समस्या है, तथा ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसको धीरे धीरे करना चाहिए। 1 मिनट में 10 बार, 15 बार, 20 बार सामान्य गति से करना चाहिए। जो नॉर्मल सामान्य व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, वो 1 मिनट में 60 बार तथा 90 बार भी कर सकते हैं। जैसे कि कमर पीट करते रहो। ध्यानात्मासन, ध्यान मुद्रा, अंगूठा और पहला बार उंगली को स्पर्श करने से ध्यान मुद्रा बनता है, तथा अंगूठा का मूल भाग में पहला बार उंगली को मोड़ के 3 उंगली सीधा रहेगा, उसको बोलते हैं वायु मुद्रा। तथा मध्यम उंगली को अग्रभाग को स्पर्श करके अंगूठा का जड़ में लगा के 3 उंगली सीधा रहेगा, उसको बोलते हैं शून्य मुद्रा। तथा छोटा उंगली को अग्रभाग को, बड़ा उंगली को अग्रभाग को स्पर्श कर 3 उंगली सीधा रहेगा, उसको बोलते हैं वरुण मुद्रा। आपका जल संबंधी विकृति को यह दूर करता है, ज़्यादा पसीना आना, कम पसीना आना, तथा आपका जल संबंधी विकृति को यह सही करता है। तो आप आसन में बैठ के यह मुद्रा ले सकते हो और कपालभाति करो। रुकना नहीं। कम से कम 10 से 15 मिनट करना है। प्रतिष्ठा करना है, प्राण लेना है, मुझे योग करना है, प्राणायाम करना है, मुझे व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है। करना है तो करना है।
चाहे मुझे खाना मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे योग करना है तो करना है, मुझे योग करना है तो करना है। मुझे नाश्ता मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन नहीं खाऊंगा तो जी जाऊंगा, मगर एक दिन यदि मैं योग प्राणायाम नहीं करता हूँ तो शरीर को मैं धोखा दे रहा हूँ, ये शरीर को मैं नुकसान कर रहा हूँ। जो शरीर मुझे भगवान दिए हैं, दिव्य शरीर, अष्ट चक्र नौ द्वारधारी सप्त धातु पंच तत्व पंच प्राण से बना ये शरीर जो मुझे भगवान दिए हैं, उसको मैं रक्षा करने में असमर्थ हो रहा हूँ। मैं प्राण लेना है, प्रतिष्ठा करना है, मुझे योग करना है, योग करना है, योग करना है। करोत्र योग करना है, कराना है, सिखाना है आपका परिवार को, आपका सहयोग, आपका बंधुजन को, आपका समाज को, आपका जो भी आपके साथ है उनको समझाना है, उनको सिखाना है और साथ में करना है। सुबह 1 घंटा शरीर के लिए, बाकी 23 घंटा समाज के लिए। सबसे पहले योग, उसके बाद कर्म योग करते रहो। कपालभाति प्राणायाम, जिनके ज़्यादा समस्या है, जैसे कि कैंसर है, जैसे कि शुगर है, जैसे कि स्टोन है, जैसे कि मन का विकृतियाँ हैं, जैसे कि माइग्रेन है, जैसे कि ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, उनके लिए आधा घंटा 20 मिनट 30 मिनट यह प्राणायाम अभ्यास करके वो धीरे 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 एक सुंदर दिव्य पवित्र सुदृढ़ शरीर पा सकते हैं तथा आप अपना शरीर को मजबूत कर सकते हैं, आपका प्राण को दिव्य पवित्र सुंदर कर सकते हैं। यह था कपालभाति प्राणायाम। यह प्राणायाम करने के बाद आप बाह्य प्राणायाम अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो शरीर में की ऊर्जा का उत्पन्न होता है। आपका चक्र जो अष्ट चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, सहस्रा चक्र, आज्ञा चक्र, मनन चक्र, सहस्रा चक्र, वो चक्र धीरे धीरे आपका ऊर्जा उत्पन्न होता है। उस ऊर्जा को ऊर्ध्वता करने के लिए बाह्य प्राणायाम एक अद्भुत प्राणायाम है। बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं? कोई भी एक आसन में बैठ जाएंगे, लंबे गहरा सांस लेंगे, सांस को खाली करके, सांस को खाली करके मतलब रेचक करके नाभि से नीचे वाले भाग को जमीन से ऊपर उठाएंगे तथा मन द्वार को सिकोड़ के बंद करके ऊपर उठा के रखेंगे। उसको बोलते हैं मूल बंध, रूट लग। ना पेट को सिकोड़ के पीठ में लगाएंगे, उसको बोलते हैं उडियान बंध। एब्डोमिनल लग तथा आपका कंठ को वक्षस्थल में लगाएंगे, चिन्ह को छाती में लगाएंगे, उसको बोलते हैं जालंधर बंध, चिन्ह लग। तीनों बंद के साथ अभी हम बाह्य प्राणायाम अभ्यास करेंगे। सभी लोग मेरे साथ यह प्राणायाम अभ्यास करने की प्रयत्न करें। लंबे गहरा सांस लिया, खाली किया, तीनों बंद लगाया, मूल बंद, उडियान बंद, जालंधर बंद। अपना शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सांस को रोक के रखना है बाहरी। जब आपका सांस लेने की इच्छा हो तो तीनों बंद को हटाकर फिर सांस ले जाएंगे। तीनों बंद को पहले जालंधर बंद हटाना है, फिर उडियान बंद हटाना है, फिर मूल बंद हटाते हुए तीनों बंद को हटाते हुए फिर सांस को अंदर लेना है, पूरा करना है। फिर रेचक करेंगे, बाह्य कुंभक करते हुए तीनों बंद लगाएंगे। शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सांस को रोक के रखना है। बाह्य कुंभक, इसका नाम है बाह्य प्राणायाम। तो इसमें बाह्य कुंभक लगता है। 3 बंध, त्रिबंध,
महाबंध इसमें लग हम अपनाते हैं। मूल बंध, उड़ियान बंध, जलंधर बंध, तीनों बंध के साथ ये प्राणायाम हम करते हैं, जिसमें आपका ऊर्जा जो शक्ति उत्पन्न हुआ है शरीर में, हम उसको ऊर्ध्वरेता करते हैं। यह प्राणायाम को हम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 21 बार तक कर सकते हैं। अभी करेंगे ऊर्जाई प्राणायाम। क्या करेंगे? ऊर्जाई प्राणायाम। चलो, ऊर्जाई प्राणायाम करने के लिए अपना शरीर को ढीला छोड़ दें, कमर पीठ गर्दन सीधा रखते हुए कोई भी एक ध्यानात्मक मुद्रा अपनाते हुए, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, अग्नि मुद्रा, वरुण मुद्रा, प्राण मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, कोई भी एक मुद्रा ले लीजिए। लंबे गहरा सांस खाली करते हुए गला को सिकोड़ कर, कंठ को सिकोड़ कर सांस को खींचेंगे, उसको बोलते हैं ऊर्जाई प्राणायाम। आपका थायराइड को ठीक करने के लिए, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक को, आपका जो सांस लेने को ठीक करने के लिए यह बहुत ही अच्छा प्राणायाम माना गया है। जो स्नोरिंग खराटा लेते हैं या जो हकलाते हैं बात बोलने में, उनके लिए भी अच्छा है। चलो करते हैं। संपन्न सांस अंदर भर के मूल बंद, जालंधर बंद लगाएंगे। शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सांस को रोक के रखेंगे। जब सांस लेने की इच्छा हो तो बंद को हटा के दाहिने नासिका को बंद करके बाएं नासिका से सांस को खाली करेंगे। फिर दोबारा। करेक्ट टाइमिंग, करेक्ट मेथड, सही विधि सही समय के साथ करने से आपका 100% लाभ मिलता है। संपूर्ण सांस अंदर भरने के बाद अंत कुंभक करने के साथ साथ आप मूल बंध, जालंधर बंध लगाना है। जब आप सांस छोड़ने का इच्छा हो तो दोनों बंध हटा के दाएं नासिका को बंद करना है, बाएं नासिका से रेचक करना है। फिर दोबारा। यह प्राणायाम को हम 3, 5, 7 बार कर सकते हैं। चलो अभी यह था प्राणायाम, क्रियात्मक प्राणायाम था। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, ऊर्जाई प्राणायाम, यह जो 4 प्राणायाम है क्रियात्मक प्राणायाम था। अभी करेंगे ध्यानात्मक प्राणायाम। ध्यानात्मक प्राणायाम में अनुलोम विलोम सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम, उसके बाद आता है उद्गित प्राणायाम, उसके बाद आता है प्रणाम ध्यान। 2-2 मिनट करेंगे समय को देखते हुए। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए कमर पीठ गर्दन सीधा रखते हुए कोई भी एक मुद्रा लेकर अपना दाहिने हाथ को कंधे के बराबर उठा लेंगे। अंगूठे से दाहिने नासिका को बंद करेंगे, बाएं नासिका से सांस भरेंगे। फिर बाएं नासिका को बंद करके दाएं नासिका में सांस को खाली करेंगे। जिस नासिका में हम सांस को छोड़े उसी नासिका से लेंगे। कमर पीठ गर्दन सीधा रखना है, हाथ को सीधा रखना है, भगवान को ध्यान रखते करते हुए
आँख खोल सकते हो, भगवान को ध्यान करना है। हर एक सांस लेते समय ओम, सांस छोड़ते समय ओम। कमर, पीठ, गर्दन सीधा रखना है। मन को प्रसन्न करना है, चित्त को शांत करना है। जिस नाक से छोड़ रहे हो उसी नाक से दोबारा भरना है। फिर अपोजिट विपरीत नाक में छोड़ना है। फिर जिस नाक से छोड़ रहे हो उस नाक से दोबारा भरो। फिर भरने के बाद नाक को बंद करो, फिर दूसरी नासिका से सांस को छोड़ो। समय को देखते हुए यह था अनुलोम विलोम प्राणायाम। ध्यानात्मक प्राणायाम का सबसे पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अभी करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। भंवर की तरह गुंजन करेंगे। मुंह को बंद करते हुए ओम का नाद करेंगे अंदर से अंदर। उसके लिए एक हम कोई भी एक आसन में बैठ जाते हैं। दोनों कमर, पीठ, गर्दन सीधा रखते हुए दोनों हाथ को कंधे के बराबर उठाते हुए अंगूठा से कानपट्टी को बंद करेंगे। पहला अंगुली माथे पर, शेष 3 उंगली आंख को बंद करते हुए लंबे गहरा सांस भरेंगे। लंबे गहरा सांस भरने के बाद मुंह को बंद करके ओम का नाद करेंगे। 5 बार करेंगे। धीरे धीरे हाथ को अपनी घुटने के पर रखकर लंबे गहरा सांस भरेंगे। ओम का नाद करेंगे मन में मन। उद्गित प्राणायाम। ओ कमर, पीठ, गर्दन सीधा रखते हुए मन को प्रसन्न करते हुए चित्त को शांत करते हुए लंबे गहरा सांस भरेंगे। ओम का नाद करेंगे। आपके समक्ष भगवान स्वयं उपस्थित हैं। उनको ध्यान करते हुए, मन को प्रसन्न करते हुए, चित्त को शांत करते हुए ओम का नाद करेंगे। थक जाते हो तो विश्राम कर लेना, क्योंकि जो हम प्राणायाम, क्रियात्मक प्राणायाम, ध्यानात्मक प्राणायाम में प्रवेश किए हैं तो इसमें थकने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम इतना आगे आ चुके हैं जो हम शरीर थक नहीं सकता। मन का थकान आ नहीं सकता है, मन में विकार आ नहीं सकता है। हम जो भी हमारा मन में वाणी आएगा, सत्य आएगा, एक मधुर विचार आएगा, हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं।
दिव्यता, पवित्रता, सुंदरता अपने शरीर में प्रवेश कर चुका है। एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश कर चुका है। लंबे गहरा सांस भरेंगे। करते जाओ, बात सुनते जाओ। समय को देखते हुए रिलैक्स, आंख बंद रहेगा स्वाभाविक, कमर पेट गर्दन सीधा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। अभी हम करेंगे प्राणायाम ध्यान। ध्यानात्मक प्राणायाम का शेष प्राणायाम है प्राणायाम ध्यान। यह प्राणायाम हम ऐसे प्राणायाम अभ्यास करेंगे कि हम कब सांस ले रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं, कुछ भी महसूस नहीं करेंगे। सिर्फ ओम ओम ओम। भगवान को ध्यान करना है। कण कण में भगवान बसे हैं, हर जगह पे भगवान है। समस्त प्राणी जगत में, समस्त विश्व में, समस्त संसार में भगवान उपस्थित हैं। उनको उपस्थित को हम महसूस करेंगे। जितना भी हम बुरा कर्म, पाप कर्म किए हैं उसका प्रायश्चित करेंगे, प्रायश्चित करेंगे। भगवान को क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, जो मैं किया हूँ, जो मैं कर चुका हूँ, उसके लिए मैं पाप का भागीदार हूँ। मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे भगवान, मुझे इतना शक्ति दें, इतना साहस दें, इतना मुझे दृढ़ता दे। मेरे से जो भी अभी से आगे तक, अंतिम सांस तक, मेरा जीवन का अंतिम बिंदु तक जो भी मैं कर्म करूँगा, जो भी विचार करूँगा, जो भी कार्य करूँगा, वो समस्त प्राणी जगत के लिए कल्याणकारी हो, हितकारी हो। इसको मुझे शक्ति दो, साहस दो, सामर्थ्य दो। हे भगवान, हे भगवान, आपको मैं सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मुझे शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी प्राणी जगत सुख में रहे, शांति में रहे, निरोग रहे, निरोग रहे, निरोग रहे। ओम। कब मैं सांस ले रहा हूँ, कब छोड़ रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। सिर्फ ओम। भगवान का मेरे सामने भगवान खड़े हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हे मनुष्य, जिस मकसद के लिए मैं आपको यह पृथ्वी धरा पृष्ठ में भेजा हूँ, उसका 100% आप निभा के आओगे, आप निभा के आओगे, आप निभा के आओगे। जो कर्म तू कर चुका है अज्ञानवशतः, उसको तू भूल जा, भूल जा, भूल जा। जो कर्म अभी तू करेगा भविष्य में, जो वर्तमान में समय तू कर्म कर रहा है तो भविष्य में करेगा, तेरे से दिव्यता, पवित्रता, सुंदरता तथा प्राणी जगत के लिए कल्याणकारी हो, कल्याणकारी हो, कल्याणकारी हो, कल्याणकारी हो, कल्याणकारी हो, कल्याणकारी हो। भगवान का आप आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको महसूस करो, उसको महसूस करो, उसको महसूस करो। साथ ही ओम का नाद करो, धीरे शांत चित्त से। ओ बिना आवाज किए हुए, मन को प्रसन्न करते हुए, चित्त को शांत करते हुए भगवान का आप आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका माता पिता आपका आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका पृथ्वी, आपका धरा पृष्ठ आपका आशीर्वाद दे रहा है, आपका गुरु आपका आशीर्वाद दे रहे हैं। समस्त जैसे आप कर्म करोगे ऐसे ही फल प्राप्ति होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। निसंदेह
आप एक दिव्य पवित्र उदाहरण समाज के लिए प्रस्तुत करोगे, मेरा यह संपूर्ण विश्वास है, आस्था है। इसके साथ धीरे धीरे आपका ध्यान हटाते हुए दोनों हाथ को आपस में मालिश करेंगे। आंख बंद रहेगा, भगवान को ध्यान करते रहो। हे ईश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, मुझे इतना शक्ति दे, मुझे इतना शक्ति दे, इतना सामर्थ्य दे, जो मैं प्राणी जगत के लिए कुछ करके जाऊं। सभी लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मगर मैं ऐसा कर्म करके जाऊं जो दुनिया मुझे मरने के उपरांत कुछ क्षण के लिए याद करें, मेरे लिए दुख व्यक्त करें। आह, कितना अच्छा इंसान था, कितना सुंदर व्यक्ति था। कुछ दिन और जी जाता तो संसार विश्व के लिए कुछ कल्याण कर जाता। अपना आंख को सिकाई करो, चेहरे को सिकाई करो, माथे को सिकाई करो, कंधे को सिकाई करो, कमर को सिकाई करो, पेट को सिकाई करो, घुटने को सिकाई करो, टखने को सिकाई करो। अभी धीरे धीरे आंख को बंद ही रखें। अभी करेंगे शांति पाठ, विराम करेंगे समय को देखते हुए, क्योंकि समय के साथ चलना है। वक्त है कम, वक्त है कम, एक संगीत है जो मैं अभी उसको गाएंगे। पहले हम करते हैं शांति पाठ। कमर पीठ गर्दन सीधा रखते हुए ओम देहो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। परम पिता परमेश्वर को सत सत नमन करते हुए, गुरु को वंदना करते हुए, माता पिता को प्रणाम करते हुए धरती माँ को नमन करेंगे। दोनों हाथ को दोबारा मालिश करेंगे। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जोर से, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा, हमें तेज कदम चलना होगा। चलो आंख को सिकाई करो, चेहरे को सिकाई करो, धीरे धीरे आंख खोलो। ओम ओम ओम। अभी जयकारा करेंगे धीरे धीरे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रोज करो, योग करो, योग करो, रोज करो, योग करो, रोज करो। सभी वीर वीरंगना को प्रणाम करते हुए, जयकार करते हुए, विश्व का कल्याण का संकल्प करते हुए आज का यह कक्षा को विराम देंगे। ओम